ट्रिग्नोमेट्री में आपने उसके एंगल मेजरमेंट के सिस्टम को पढ़ा, जिसमें आपने 3 सिस्टम पढ़ा: सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंसिमल सिस्टम एंड रेडियस एंगल मेजरमेंट आपने पढ़ा, जिसको आप सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और साथ ही रिलेशन बिटवीन देयर एंगल। आप इस पे कुछ क्लॉक पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे आप एक कोई घड़ी लेते हो, या घड़ी में आपने देखा होगा यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3। तो क्लॉक के और यहाँ जैसे 1 है, ये 2 है, तो इस 12 और 1 के बीच में 4 आपके मार्क दिए रहते हैं, यानी 5 मिनट को शो करता है। तो अगर हम ये बात करें कि कोई मिनट और आवर की जो हैंड है वह दोनों 12 पे हो, या मिनट की सुई ऐसे है, तो अगर मिनट की सुई, मिनट का हैंड जो है 15 मिनट अगर वह चलेगी, 15 मिनट अगर चलेगी तो वो 3 पे आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वो मिनट का हैंड जो है 12 पे था, लेकिन अब 3 पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि मिनट की सुई जब 15 मिनट रन की तो वह 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। यानी उसने जो है, आप देख सकते हो कि उसने 15 मिनट में 90 डिग्री एंगल बनाया। तो 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी, यानी कि 60 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री। आप यहां से देख सकते हो कि अगर मिनट का हैंड 12 पे है और वो 15 मिनट क्लॉकवाइज चलता है तो वो 3 पे आ जाएगा। तो ओरिजिनल जो उसका 12 पे था और उससे 3 पे आने में जो एंगल बना, पहले के उसका पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का जो एंगल बना वो 90 डिग्री बना। तो हम ये देख रहे हैं कि 15 मिनट में मिनट हैंड जो है 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो 1 मिनट में 90/15 यानी 6 डिग्री बनाएगा कौन? मिनट हैंड। तो आपका देखें, आपने लिखा है हमने कि द मिनट हैंड रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करता है। अब ये आप याद भी रखिएगा, क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। अब बात करते हैं आपका आवर हैंड के बारे में। तो आवर हैंड आप देखते हो कि 60 मिनट जब पूरा रोटेट अगर मिनट का हैंड करेगा, तो आवर अगर सपोज करिए कि हमारा ये अगर 12 पे आवर है, आवर हैंड अगर हमारा 12 पे है, तो वो आवर हैंड अब चला जाएगा 1 पे। अगर आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों 12 पे है
और हमारा मिनट हैंड पूरा एक सर्कल रोटेट करेगा, यानी 60 मिनट रोटेट करेगा, तो हमारा आवर हैंड जो है 1 पे चला जाएगा, यानी 1 आवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और इस 1 आवर में जो है 30 डिग्री बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 पर 90 था, तो ये 3 आप देखेंगे कि ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। 9 ये भी सभी सेम एंगल बनाएंगे, तो 90 को अगर 3 पार्ट में इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 30 30 30, यानी कि 12 से 1 आने तक वो 30 एंगल बनेगा, 1 से 2 आने तक 30 एंगल, एंड 2 से 3 तक जाने पर 30 एंगल। तो अगर 60 डिग्री 60 मिनट में जो है आपका मिनट हैंड नहीं, आवर हैंड सिर्फ 30 डिग्री मूव करेगा, आवर हैंड। आवर हैंड in 1 hour, in 1 hour, आप उसको कह सकते हो 60 मिनट में 30 डिग्री मूव करेगा। तो 1 आवर में आवर हैंड या 60 मिनट में आवर हैंड 30 डिग्री मूव करता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वह 1 मिनट में करेगा 30/60 डिग्री, यानी 1/2 डिग्री मूव करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा जो आवर हैंड है मिनट के रिस्पेक्ट में 1 मिनट में 1/2 डिग्री मूव करेगा। तो द आवर हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 1/2 डिग्री इन 1 मिनट। 1 मिनट में आवर हैंड 1/2 डिग्री मूव करता है, एंड 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है। ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो है रीजनिंग में भी पूछा जाता है कि ये कोई क्लॉक में 7:30 हो रहा है, तो क्लॉक के मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होगा। तो ये आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, फाइंड द डिग्री द एंगल subtended at the center of a circle of diameter 50 सेमी, यानी सर्कल का जो है डायमीटर है 50 सेमी, तो उसका आर जो होगा 25 सेमी हो जाएगा, सेंटीमीटर, और बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेमी, लेंथ एल इक्वल टू दिया है 11 सेमी। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल बताइए इन डिग्री में पूछ रहा है, तो वो हमारा जो सर्कुलर एंगल बनता है वो डिग्री में ही होता है। तो आप जानते हो थीटा इक्वल टू L/R, और L है आपका 11/25, आप इसको बोल सकते हो रेडियन। अब ये आपका डिग्री, ये हमारा जो है रेडियन में होता है, जबकि हमें डिग्री में फाइंड करना है। तो आपको बताया गया है, हम इसको ऊपर ले लेते हैं, हमारा जो भी अभी एंगल आया है वह डिग्री में नहीं रेडियन में आया है। थीटा इक्वल टू L/R जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है, बट हमें डिग्री में फाइंड करना है। तो आपका ये थीटा इक्वल टू 11/25, आपको याद होगा कि हमने बताया था कि अगर रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से
मल्टीप्लिकेशन करना होता है। पाई इज इरेशनल नंबर, बट हमें यहाँ पर सॉल्व करना है तो इसको हम पाई की वैल्यू ले सकते हैं 3.14। ऐसे उसकी जो वैल्यू आएगी नियर अबाउट में आता है, तो हम यहाँ पर 11 इंटू इसको हम जो है 22/7 भी ले लें तो ये ऐसे होगा, बट ये नियर अबाउट करके आएगा। तो यहां से आप इसको कैंसिल कराओगे 2 टाइम्स में और ये 90 टाइम्स में, तो यहां 90 इंटू 7/25, तो ये हो जाएगा 15 से अगर डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई 5 से करते हैं तो ये 15 होगा और ये आपका 5 होगा। क्या दिया है 90 इंटू 7/25। तो इसको आप 5 से कैंसिल कराइए तो ये 5 होगा और ये 3 होगा, तो ये बनेगा आपको 126/5। आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 10 को 2 टाइम्स में 10 और 26 दिया है तो उसको 5, फिर पॉइंट आपका 5 आएगा, सॉरी पॉइंट आपका 2 आएगा। ये डिग्री में आप 25 इंटू 2 डिग्री, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 डिग्री और 2 को हमने क्या किया, डिग्री से उसको चेंज कर दिया 60 में आप 0.2 को, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री और ये 60/2, सॉरी आप इसको चेंज कर सकते हैं 2/10 इंटू 60 और ये मिनट होगा, तो आपका यह हो जाएगा 25 डिग्री 12 मिनट। तो इस तरह से आपने डिग्री और मिनट में भी चेंज कर लिया। जो पॉइंट वैल्यू था उसको हमने क्या कर दिया, डिग्री से मिनट में चेंज कर लिया। तो डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए 60 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये आपका पॉइंट वैल्यू हो गया मिनट में। तो 25 डिग्री 12 मिनट आपका आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह आप डिग्री को मिनट में, सेकंड में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। रेगुलर पेंटागन, अगर हम लेट करें कि वह एंगल आपका रेगुलर पेंटागन है, तो अगर आपका कोई रेगुलर पेंटागन है उसकी डिग्री एन साइड का अगर है, एन साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है, तो उसका इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल होगा थीटा इक्वल टू 2n-4/n इंटू 90। तो अब हमारा ये है रेगुलर पेंटागन, तो ये n इक्वल टू 5 होगा, 5 साइड होगा, तो थीटा इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 4/5 इंटू 90। तो ये बन जाएगा आपका 10 -
4 6/5 इंटू 90। तो यहां से आप जो है 6 इंटू 18 डिग्री आपका आएगा, तो यह हो जाएगा 108 डिग्री। तो इस तरह से आपने इसको अभी डिग्री में चेंज किया, फिर ये बोल रहा है कि नहीं डिग्री पे भी चेंज करिए, साथ में आप ग्रेड में भी चेंज कीजिए। तो आप पढ़े हो कि 190 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। आपने पढ़ा है 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। तो यहां से हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 100/90 ग्रेड, यानी 10/9 ग्रेड। ध्यान दीजिएगा ये 1 डिग्री का आया, और आपको निकालना है 108 डिग्री को अगर कन्वर्ट कर दें तो 108 डिग्री इंटू 9 ग्रेड। तो इस तरह से आपने यहां इसको कर लिया, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री 120 ग्रेड। तो आपने डिग्री को चेंज कर लिया ग्रेड में, अब इसको रेडियन में भी चेंज करना है। तो आप रेडियन में भी चेंज करना जानते हो, तो इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई/1/80 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब ये रेडियन बन गया, इस पे ऐसे सी लिख सकते हो। अब वैल्यू पाई का रखोगे, यह 22/7 और 180 और ये सी। अब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो 2 से करें तो ये 11 होगा, ये 90 हो जाएगा। और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 2 से अगर कैंसिल करें और ये 45 हो जाएगा। इस तरह से इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने उसको जो है रेडियन में भी कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में भी फाइंड कर लिया, और उसे आपने ग्रेड में भी चेंज कर लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें क्लॉक पे भी क्वेश्चन होगा। और क्लॉक में आपको याद रखना है कि मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है एंड रोटेट करता है, और आवर हैंड जो है 1 मिनट में 1/2 डिग्री रोटेट करता है। ओके।